Namaste. Welcome to this new episode. Today, as I had discussed last time also, I'll be talking about Aansu Aur Muskaan. Aansu Aur Muskaan was a movie that was released in 1970 and the records were released on Odeon level. That is one of the reasons why we are covering this, soundtrack. म्यूजिक वॉज बाई कल्याण जी आनंद जी और गाने इसमें लिखे थे इंदिवर ने और कमर जलालाबादी ने. बेहतरीन मूवी थी, बहुत सेंसिटिव सी मूवी थी और अच्छा बिजनेस इसने किया था. बहुत बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इसमें जो की रोल था वो उस छोटे से बच्चे का था जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी मूवी आधारित है. सो पीपल हु एक्टेड इन दिस मूवी, हेमा मालिनी, परीक्षित साहनी, अनवर, उसके बाद बिंदु, डेविड, इन लोगों ने इसमें काम किया था. इसके कुछ गाने बहुत अच्छे थे. इसका जो मेन गाना था जो जिसके लिए ये साउंड ट्रैक जाना जाता है वो किशोर कुमार का गाया हुआ गाना था, गुनी जनो भगत जनो. गुनी जनो भगत जनो, हरि नाम से नाता, जोड़ो रे जोड़ो माया से मन तोड़ो रे. आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत बेहतरीन गाना था. इसके अलावा लता जी के भी 2-3 गाने थे जो बहुत अच्छे थे. एक गाना महेंद्र कपूर का था, वो भी बहुत अच्छा था. तो कल्याण जी आनंद जी वेर ग्रेट म्यूजिकल टैलेंट्स. तो उनका कोई साउंड ट्रैक खराब हो या एवरेज हो ऐसा तो बहुत कम होता था. एंड दिस साउंड ट्रैक 2 इज नो एक्सेप्शन. रिकॉर्ड रिलीज हुआ था 180 ग्राम के वर्जिन ओडियन लेवल पे, बिकॉज 1970 आ गया था तो एंजल्स हैड गॉन and Odeon had replaced for the next decade. I will be showing you the cover and then we'll be talking about the songs. So here is the cover of Aansu Aur Muskaan. As you can see, this copy seems to be barely played. Very crisp, very clean. And this is the reverse side. The number of the record number was MOCEC 7505H. It was a movie, made under the banner of the production house based out of Chennai, Screen Gems. और ये है उसका रिकॉर्ड. Here is the disc. Where is the reverse side? इस रिकॉर्ड के जो गाने हैं वो 2-3 बहुत अच्छे गाने हैं और उनकी वजह से ही ये रिकॉर्ड की सेल होती है. या जो कोई भी रिकॉर्ड कलेक्ट करता है उसके 2 या 3 क्लियर पर्पस होते हैं. एक तो ये है कि आप रिकॉर्ड कलेक्टर हैं एंड यू जस्ट कांट अफोर्ड टू मिस एनी ऑफ द टाइटल्स दैट वर रिलीज्ड ऑन फर्स्ट प्रिंट. आई एम एन एग्जाम्पल. तो इस तरह के कलेक्टर्स हैं जिनको ये चाहिए होता है कि कोई भी फर्स्ट प्रेसिंग का रिकॉर्ड हो वो मेरे कलेक्शन में होना चाहिए. दूसरे तरह के होते हैं कि भाई कम से कम उसके अंदर 3-4 गाने तो बहुत अच्छे हो तभी मैं लूँगा. और एक और कैटेगरी आती है जो ये कहती है कि नहीं, एक भी गाना अगर उसमें अच्छा है और आर्ट वर्क अच्छा है या वो मूवी मुझे बहुत पसंद थी तो मैं वो रिकॉर्ड खरीदना चाहूँगा. बहरहाल आंसू और मुस्कान का एक ये रिकॉर्ड अपने कवर आर्ट के लिए तो कम, अपने गानों और प्रेसिंग के लिए ज़्यादा कलेक्ट होता है. आर्ट तो इसका बस ऐसे ही था, कवर मुझे कोई बहुत पसंद नहीं है इसका, बस स्टिल्स उठा के उन्होंने उस पर चिपका दिया है. कोई बहुत ग्रेट आर्ट वर्क उन्होंने उस पर नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली. छोटे बजट की मूवी थी इसलिए भी थोड़ा लोगों का नज़रिया रहता था कि जैसे तैसे इसको आगे बढ़ा दो. तो मैं गाने की बात करता हूँ. इसमें जो पहला गाना था जो लता मंगेशकर ने गाया था, तारे टूटा करते हैं, वो आपको भी याद होगा, बहुत ही अच्छा गाना है. इट्स वन ग्रेट सॉन्ग और डिजर्वेडली दैट इज द ओपनिंग सॉन्ग ऑन दिस डिस्क. तो आई विल प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, जस्ट अ फ्यू लाइन्स एंड दैट विल बी एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस सॉन्ग. तुम्हारे छूटा करते हैं
अब इसके आगे का तो डेफिनेटली इफ यू फील द इंटरेस्ट यू विल लोकेट द सॉन्ग एंड यू विल हियर इट। एटलीस्ट दिस वाज अ रिमाइंडर, ये था वो गाना। इसके बाद इसका एक दूसरा गाना था, वो दूसरा गाना जो था वो मुकेश जी का था। वो भी गाना बहुत अच्छा था, मोती जैसा रंग अंग में। तो ये दिस वाज पिक्चराइज्ड ऑन परीक्षित साहनी एंड हेमा मालिनी। मुकेश जी का गाना है, किशोर कुमार का गाना है, लता मंगेशकर का गाना है, महेंद्र कपूर का है, सुमन कल्याणपुर का है। सो कंसिडरिंग द एरे ऑफ द आर्टिस्ट्स, दैट ऑल्सो इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस फॉर दिस रिकॉर्ड टू बी कलेक्टेड। ये सारे बड़े आर्टिस्ट्स के गाने हैं, और जिस गाने की बात हम कर रहे थे, मोती जैसा रंग अंग में, वो गाना ये है। मोती जैसा रंग अंग में, मोती जैसा रंग अंग में, रस का सागर लहराए। टिपिकल ऑफ मुकेश, अपने गाने के स्टाइल से और अपनी साउंड की क्वालिटी से वो गानों को अमर बना देते थे। ये गाना, मैं ये मानता हूँ कि इस पूरे एल्बम में बस एक ही गाना है जो मुझे याद है, वो है किशोर कुमार का गाना गुनी जनो भगत जनो। उसका कोई वो बड़ा मजेदार गाना है, लेकिन जब आप ध्यान से पूरे एल्बम को शुरू से सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये गाने भी तो बहुत अच्छे थे। तो मुकेश जी का ये गाना तो मुझे बहुत पसंद है। और जो तीसरा गाना है, हरि नाम से नाता रे जोड़ो, वो तो खैर हम सबने सुना है, बहुत लंबा गाना है, और वो इस एलपी पे आपको कंप्लीट मिलता है। हरि नाम से नाता रे जोड़ो भाई, माया से ये निशानी होती है एक बड़े आर्टिस्ट की, कि चाहे कितने भी गाने हों और कितने भी आर्टिस्ट उसमें शिरकत कर रहे हो उस मूवी में, लेकिन वो बंदा जो गाना गाएगा वही आपको याद रहेगा। ये अद्भुत क्वालिटी केवल दो लोगों में थी, एक रफ़ी साहब थे और एक किशोर कुमार थे। शुरुआत के दिनों में रफ़ी साहब ने एक भी गाना गा दिया किसी मूवी में तो वो मूवी कलेक्टेबल हो जाती थी, वो साउंड ट्रैक कलेक्टेबल हो जाता था। और बाद में यही चीज़ किशोर कुमार के साथ हो गई, और किशोर कुमार के साथ तो कुछ इस तरह से हुई कि अब आई रियली डू नॉट नो वेदर यू विल एग्री और नॉट, बट इन मोस्ट केसेस आई हैव फाउंड कि जिन मूवीज़ में 70s के बाद मोहम्मद रफ़ी के भी गाने हैं और किशोर कुमार के भी गाने हैं, तो मेरा रीज़न उनको कलेक्ट करने का तो ये था कि भाई दोनों ग्रेट आर्टिस्ट्स के आपको गाने मिल रहे हैं, ले लीजिए। बट इन मैनी केसेस आई हैव बॉट द रिकॉर्ड्स ओनली फॉर किशोर कुमार। दैट वाज द चार्म, दैट वाज द मैग्नेटिज्म ऑफ हिज सिंगिंग। अब ये एल्बम कोई एक्सेप्शन नहीं है। बताइए, इसमें 6 गाने हैं और याद रह जाता है बस केवल गुनी जनो भगत जनो। एनीवेज, चौथा गाना तारा कोई भी आज गगन से, ये लता जी का बहुत अच्छा गाना है। बेहतरीन गाना सुन के ही आपको, एक तो लता जी की आवाज़, ऊपर से ये मीनिंगफुल लिरिक्स और इतनी प्यारी धुन, तो गाने तो यादगार रहने ही हैं। अगर आप लता जी के फ़ैन हैं और लता जी के गाने आपको पसंद आते हैं
तो ये एल्बम में आपको क्लियर कट 2 लता जी के बहुत अच्छे गाने मिल जाएंगे। उसके बाद अगला जो गाना था वो महेंद्र कपूर का था, नेकी तेरे साथ चलेगी। ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है और महेंद्र कपूर की बैरीटोन वॉइस ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। सुने। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक बात चलेगी बाबा। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। एक्सीलेंट सॉन्ग। गाना आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है सुनने में उतना ही अच्छा लगने लगता है। और आखिरी जो गाना था वो इस एल्बम में सुमन कल्याणपुर का था, ना देखो। के है जिसके अंदर मोहब्बत का मंदिर, समंदर की जिसमें गहराई है। ना देखो बदन ही बदन, ना देखो बदन ही बदन। कभी दिल का भी तो दीदार हो, कभी दिल का भी तो दीदार हो। अदाओं पे मरना बहुत हो चुका, अदाओं पे मरना बहुत हो चुका। कभी प्यार करो, ना देखो बदन ही बदन। व्हाट अ सॉन्ग एंड व्हाट लिरिक्स। बहुत अच्छे बोल हैं और सुमन कल्याणपुर इज वन अनदर फिनोमिनल सिंगर। मुझे तो इनकी आवाज़ इतनी पसंद आती है, लता जी के बाद इनकी ही आवाज़ पसंद आती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन्होंने बहुत प्रोफेशनली अपने करियर को क्यों नहीं आगे बढ़ाया। ये बहुत अच्छी सिंगर थी। मेरा ख्याल है कि ये अपने फैमिली लाइफ में थोड़ी बिजी हो गई और उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी जितनी उस समय की लता जी, आशा जी, ये लोग हुआ करती थी। अदरवाइज आप देखें इस गाने को सुन के, इसकी स्वीटनेस और इसकी जो टोनल क्वालिटी थी उनके वॉइस की, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ऑल इन ऑल आंसू और मुस्कान एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जिसमें 3 गाने जो 2 लता जी के हैं, एक सुमन कल्याणपुर का है, ये 3 मुकेश का 1 और किशोर कुमार का तो क्राउनिंग ग्लोरी है इस पूरे के पूरे एल्बम का, और महेंद्र कपूर साहब का भी गाना वो बहुत अच्छा है। तो इट्स अ ग्रेट एल्बम and if you have got it, maybe you can play it again and try to discover it again कि इसमें क्या ऐसा था जो छूट गया था। और अगर नहीं है तो आप इसको एक बार गाने सुनिए, या इसका HF का भी LP आपको इजीली मिल जाता है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत इजीली मिल जाता है। बट इट्स ऑलवेज द फर्स्ट प्रिंट दैट आई रिकमेंड। और उसी पे सच कहिए तो किसी भी गाने का जस्टिफिकेशन होता है कि वो कितना अच्छा था। मतलब वो एक अल्टीमेट फॉर्मेट है जिसके बाद आप ये डिसाइडेडली कह सकते हैं कि ये गाना अच्छा है या बुरा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर प्रेसिंग ठीक नहीं है, सेटअप ठीक नहीं है, तो अच्छे गाने भी बुरे लगते हैं। बट यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट यू आर श्योर विद द फॉर्मेट। तो अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ एक और साउंड ट्रैक लेके। और इन द मीन टाइम डू व्हाट यू डू, प्लीज डू कमेंट, add your inputs and let me know how much you liked this episode. So this was all for today. Namaste.